तो क्वांटम ऑफ द वर्क जो है वो 50% से बढ़ा दिया गया है। मतलब क्या हुआ, मतलब अगर 24 दिन में काम पूरा होता था तो 12 दिन का काम और जो है वो बढ़ा दिया गया है। मतलब 50% काम बढ़ाया है भाई। 24 से काम जो है टोटल जो है 36 दिन का हो गया है, 50% बढ़ गया, मतलब 12 दिन का काम यहाँ पे बढ़ गया है। और 21 दिन का वो काम ऑलरेडी कर चुका है, और 12 दिन का काम और एक्स्ट्रा आ गया है। और उसके अलावा इसके पास 3 दिन का काम अभी बचा हुआ था पूरा करने के लिए भाई। टोटल 24 दिन का काम था, 21 दिन का ये कर चुका है, तो 3 दिन का कार्य जो है वो अभी बाकी था। साथ ही उसी समय पे जो है 50% क्वांटम जो है बढ़ा दिया गया है काम को। तो मतलब 12 दिन का कार्य और बढ़ा दिया गया, तो 3 दिन का बचा हुआ था, 12 दिन का और उसमें ऐड हो गया, तो टोटल 15 दिन का काम जो है आपका रह जाएगा। और डी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने और दिन लगेंगे उसे पूरा काम करने में? अगर 50% काम बढ़ा दिया गया है तो 3 दिन तो यहाँ पे जो लगने थे वो, और 50% काम बढ़ा दिया तो टोटल 24 दिन में काम हो रहा था, तो 12 दिन और यहाँ पे लग जाएंगे, तो 12 + 3 जो है 15 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को, है ना? आसान सवाल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है कुछ भी, इजीली समझ सकते हैं। चलो अब यूपीएससी 2013 का ये सवाल है, इसको ध्यान से देखना। क्या बोल रहे हैं? इन अ गैरिसन देयर वाज अ फूड फॉर 1000 सोल्जर्स फॉर 1 मंथ। ठीक है, आफ्टर 10 days 1000 मोर सोल्जर्स ज्वाइन द गैरिसन। हाउ लॉन्ग वुड द सोल्जर्स बी एबल टू कैरी ऑन विद द रिमेनिंग फूड? अब ये बोल रहा है कि भाई 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए मतलब हम जनरली 1 महीने में जो है कितने दिन मानेंगे? 1 महीने में हम 30 दिन मानते हैं इन जनरल, है ना? 30 दिन मानेंगे तो 1000 सोल्जर्स के लिए जो है 30 दिन का खाना था टोटल। ठीक है, अब 30 दिन का खाना मतलब आप 1000 को ये बोल सकते हो 30,000 यूनिट फूड था। ठीक है, अभी जो यूनिट फूड वाला किया था ना सवाल, समहाउ वैसे ही इसको करना है। तो टोटल 3000 यूनिट फूड है हमारे पास। 10 दिन तक इन्होंने खाना खाया भाई, 10 दिन तक 1000 सोल्जर्स ने खाना खाया। कितना खा लिया? 10,000 यूनिट खाना खा लिया। क्लियर है? 10,000 खा लिया, 30,000 में से बचा कितना? 20,000 यूनिट खाना बच गया। ठीक है, 20,000 यूनिट खाना बच गया। अब 1000 सोल्जर्स ने और ज्वाइन कर लिया इनको, 1000 सोल्जर्स ने और ज्वाइन कर लिया। तो अब बताना कि कितने दिनों तक खाना और चलेगा? तो 20,000 यूनिट खाना जो हमारा बचा हुआ है उसे अब कितने लोग खाएंगे? 2000 सोल्जर्स खाएंगे, 1000 पहले के थे, 1000 और जुड़ गए, तो 2000 लोग खाएंगे। इसका मतलब ये खाना जो है वो 10 दिन और हमारा चल पाएगा। दैट्स इट भाई, 20 दिन और चलता, सिंपल सी बात है। जितने लोग थे उतने उसके डबल हो चुके हैं, अब सोल्जर्स जो हैं डबल हो चुके हैं, तो खाना अब आधे दिन चलेगा ना। जो खाना 20 दिन और चल सकता था उसकी जगह 10 ही दिन चल पाएगा। सिंपल सी बात है, ये समझ में आता है भी है ना? बहुत बेसिक तरीका है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये सवाल एक तरह से मतलब बहुत ही सिंपल और बोनस देने वाला सवाल है एक तरह से ये। फिर से यूपीएससी 2013 का सवाल है, ध्यान से देखो। द टैंक फुल ऑफ पेट्रोल इन अरुण स्मदर मोटरसाइकिल लास्ट फॉर 10 days। ठीक है, फुल टंकी होती है तो 10 दिन तक वो चलती है। इफ ही स्टार्ट यूजिंग 25% मोर एवरी डे, हाउ मेनी डेज विल इट टेक विल द टैंक फुल पेट्रोल लास्ट? ठीक है, तो कितने दिनों तक जो है वो फुल टैंक की पेट्रोल जो है वो कितना और चलेगा, ये पूछा जा रहा है। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम जो है इसका मान लेते हैं कि वो 1 यूनिट पेट्रोल जो है हर दिन कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, या फिर अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मान लो 4 यूनिट पेट्रोल वो हर दिन कंज्यूम कर रहा है। अब सर आपने 4 यूनिट क्यों सोचा, 1 यूनिट क्यों नहीं सोचा, या फिर 10 क्यों नहीं सोचा, कुछ और क्यों नहीं सोचा, 4 ही क्यों सोचा? क्योंकि 4 का 25% का हिस्सा जो है वो 1 यूनिट होता है। तो अभी वो 4 यूनिट कंज्यूम कर रहा है पर डे, तो 10 दिन में वो कितना करेगा? 40 यूनिट पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, मतलब उसकी टंकी में टोटल 40 यूनिट पेट्रोल आता है। ये हमें समझ में आया यहाँ से, है ना? अब वो 25% हर दिन अगर वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, 25% हर दिन अगर वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, तो यहां से हम एक चीज समझ सकते हैं कि अब वो 4 की जगह 5 यूनिट जो है वो कंज्यूम कर रहा है पेट्रोल, 25% ज्यादा एक्स्ट्रा वो कंज्यूम कर रहा है, 25% ज्यादा कंज्यूम कर रहा है हर दिन, मतलब 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो कितने दिन तक चले ताकि 40 यूनिट पेट्रोल चल जाए? तो डी जो डेज है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40/5, दैट इज 8। ठीक है, 8 डेज जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? बोलिए हाँ या ना। किसी को कोई डाउट, कोई शक बता सकता है आराम से देख के, सोच समझ के। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सवाल है ये भी।
अगला सवाल देखते हैं, यूपीएससी 2016 का सवाल है, ध्यान से देखेंगे इसको। Ram and Sham work on a job together for 4 days and complete 60% of it. Ram takes leaves, and then Sham works for 8 more days to complete the job. How long would Ram take to complete the entire job alone? ठीक है, अब ये पूछा जा रहा है कि राम अकेला कितने दिनों में ये कार्य कर लेगा। ठीक है, राम और श्याम दोनों ने काम को शुरू करा और 4 दिन तक दोनों ने काम करा और 60% जो है काम है वो पूरा कर लिया। अगर 4 दिन में, 4 डेज में 60% कार्य पूरा हो जाता है ना, 4 दिनों में 60% कार्य अगर पूरा हो जाता है, तो हम यहां से 100% काम निकाल सकते हैं कितने दिनों में दोनों मिलकर कर सकते हैं, या फिर आप, हाँ 100% निकाल लेते हैं, 100% दोनों मिलके कितने दिनों में कर लेंगे। ये देखो भाई एक दिन में 4/60/6 करेंगे, 4 करेंगे एक दिन में, नहीं ऐसे कर लेते हैं ना, यूनिटरी मेथड लगाए रहे हैं तो ये ऐसे करो, 60% काम जो है 4 दिन में कर रहा है, तो 1% काम कितने दिनों में करेगा, 4/60, तो 100% काम कितने दिनों में करेगा, 4/60 इंटू 100 हो जाएगा, 0 से 0 गया, 2 2 4, 2 3 6, तो ये कितना हो गया, 20/3 डेज में। ठीक है, दोनों मिलके 20/3 डेज में पूरा करते हैं। अब ये बोल रहा है कि जो 40% कार्य था, ठीक है, वो अकेला कौन, शाम है ना, 8 दिन में पूरा करता है। तो 40% कार्य अगर 8 दिन में पूरा हो रहा है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि 100% कार्य जो है वो कितने दिन में होगा, 8/40 गुणा 100, तो 8×5 = 40, 5 × 5 = 5, 20, तो ये 20 जो है आ जाएगा। तो मतलब 20 दिन में जो है शाम, ये किसका है भाई, शाम का है, ध्यान रखिएगा, ये शाम है, शाम अकेला 20 दिन में पूरा कार्य करता है, और ये राम प्लस शाम जो है वो 20/3 दिनों में पूरा करते हैं। तो राम अकेला कितने दिनों में करेगा, तो बेसिकली आपको क्या करना है, यहाँ पे राम अकेला कर लेगा यहाँ पे 3/20 माइनस 1/20। अब यहां से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा, 2/20 मतलब 1/10। ठीक है, मतलब राम अकेला जो है वो कार्य को 10 दिन में कर लेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 10 दिन। ऑप्शन भी है भाई 10 दिन, इसका मतलब बिल्कुल सही हमारा आंसर आया है, कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, देख लो। और ये मैं बता दूं आपको, ये हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आपको सीख भी लेना चाहिए यहाँ से, अगर मैंने ये अभी सॉल्व कर ही लिया है आप सभी के सामने, कि ये जो यूनिटरी मेथड हमने यूज करा है ना यहाँ पे, किस तरीके से करा है, और यहाँ पर भी, इससे क्या है, जल्दी सवाल हो गया। अदरवाइज परसेंटेज को लेके अगर मैं देखूं और बैठूं और डर जाऊं ना, तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सभी को मालूम होनी चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं इसको। राम कंप्लीटेड द स्कूल प्रोजेक्ट इन 20 days। हाउ मेनी डेज विल अरुण टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ ही इज 25% मोर एफिशिएंट देन राम। ठीक है, राम जो है 20 दिन में करता है, तो अरुण की बात चल रही है। अरे ये तो बहुत आसान सवाल है यार, मतलब मान लेते हैं कि अब राम जो है, वैसे ही कर लो ना, 25% की बात की है, तो राम अगर 4 यूनिट काम अगर डेली करता है, तो 20 दिन में वो कितना यूनिट काम करेगा टोटल, भाई 4 दूनी 8, 80 यूनिट काम करेगा। अगर 80 यूनिट जो है डेली काम हो रहा है हमारा कितना, 80 यूनिट का, तो हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अरुण है, अरुण कितना करेगा, भाई टोटल काम 80 यूनिट है, ठीक है, टोटल काम 80 यूनिट है, अरुण 25% मोर एफिशिएंट है, मतलब 5 यूनिट पर डे काम कर रहा होगा। भाई इसका 25% मोर अगर मैं करूं, तो 4 का 5 हो जाएगा ये, है ना, तो कितने दिनों में कर लेगा, 80 यूनिट काम, यही तो है। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80/5, तो ये आ जाएगा 16 दिन। ठीक है, 16 दिन, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। 45 मैन कैन डिग अ कैनाल इन 16 डेज। 45 आदमी जो है वो 16 दिनों में एक कैनाल जो है वो खोद देते हैं। 6 दिनों के बाद जो है दे स्टार्टेड वर्किंग, 6 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग 30 मोर मैन ज्वाइन। तो 6 दिन काम करने के बाद जो है उनको 30 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब काम जो है वो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो 45 आदमी मिलके 16 दिन में काम पूरा करते हैं, मतलब ये टोटल हमारा टोटल वर्क हो गया, ये टोटल वर्क ये हो गया है। ठीक है, अब
6 दिन तक तो इन्होंने जो है पूरे 45 लोगों ने काम करा है, प्लस अब 30 लोग और ज्वाइन कर रहे हैं 45 लोगों को, मतलब टोटल कितने हो गए, 75 लोग हो गए। अब ये कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे? तो ये जो सम है ना, ये इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा टोटल वर्क बता रहा है और टोटल वर्क हमारा ये है। ठीक है, अब इसको इससे इक्वेट करना है। तो 6 दिन मतलब 45 इंटू, ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, तो मतलब 450 हो जाएगा। ये डिवाइडेड बाय 75 कर देंगे तो ये डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 6 बार जाएगा, तो डी की वैल्यू जो है 6 डेज आ जाएगी भाई। 6 दिन में ये कार्य पूरा हो जाएगा, 6 दिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? चलो ठीक है भाई, अगला सवाल देखते हैं। 25 एम्प्लॉइज कैन फिनिश अ प्रोजेक्ट इन 40 डेज। 40 दिनों में जो है 25 एम्प्लॉय हाँ जो है काम पूरा कर देते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड 10 एम्प्लॉयज लीव द जॉब सो दैट द प्रोजेक्ट इज फिनिश्ड इन 50 डेज। ठीक है, अब ये देखो सिंपल है, फिर से मैं वही तरीका बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। 25 एम्प्लॉय 40 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क ये है। अब कितने दिन के बाद जो है 10 एम्प्लॉय छोड़ें ताकि काम जो है वो 50 दिन में हो जाए? तो मान लो 50 दिन में अगर काम हो रहा है, ठीक है, एक्स डेज, कितने दिन में, हाउ मेनी डेज, 10 एम्प्लॉय छोड़े। ठीक है, टोटल कितने, अभी 25 एम्प्लॉय हैं। तो मान लो 25 एम्प्लॉय मिलके एक्स डेज तक काम करते हैं, उसके बाद 10 एम्प्लॉय छोड़ देते हैं, मतलब बचे कितने, 15 लोग बच गए। ठीक है, और 15 लोगों ने 50 माइनस एक्स डेज काम करा है। तो यहां से ये जो सम है ना, ये जो सम है टोटल वर्क, ये बराबर आना चाहिए किसके, इसके बराबर। समझ में आई बात? भाई ये सवाल जो है वो थोड़ा सा इसने घुमा के पूछा है। पहले तो टोटल वर्क हमने निकाला, 25 लोग जो है 40 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या, इस क्या बोल रहा है ये, कितने दिनों के बाद 10 एम्प्लॉय काम जॉब को जो है छोड़ के चले जाएं, काम छोड़ के चले जाएं, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो 50 दिन में पूरा हो। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले ये मान लिया कि यार मान लो कि 25 के 25 एम्प्लॉय ने एक्स नंबर ऑफ डेज के लिए काम करा है, और एक्स डेज के बाद 10 लोगों ने छोड़ा, तो बचे कितने मेरे, 15 लोग बचे। और उन 15 लोगों ने 50 माइनस एक्स डेज तक काम करा। तो ये जो टोटल यूनिट निकल रहा है ना मेरा वर्क का, ये मेरा बराबर होना चाहिए इसके। क्लियर है अभी, है ना? तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा ना तो मेरा आंसर आ जाएगा, देखना ध्यान से। तो ये 25x है, प्लस 15 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 15 इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, -15x। तो ये यहाँ पे बचेगा हमारा 10x, ये 10x बच गया, प्लस 15 फाइव जा 75, तो 750 ये आ गया, बराबर 25 गुणा 40 कितना हो जाएगा ये, 1000, ये आ गया। अब 750 1000 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 250 आएगा, बराबर 10x आएगा। x की वैल्यू यहां से जो है 25 आ जाएगी। ठीक है, मतलब 25 दिनों के बाद अगर मेरे 10 एम्प्लॉय छोड़ देंगे काम को, तो मेरा पूरा काम जो है 15 एम्प्लॉय के द्वारा, बचे हुए 15 एम्प्लॉयज के द्वारा बाकी के 25 दिनों में पूरा हो पाएगा। टोटल मेरा 50 दिनों में काम हो जाएगा। क्लियर है ना? समझ में अभी आ गया होगा आपको भी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कितने सवाल और बाकी हैं एक बार मैं देख लेता हूं। ठीक है भाई, ये आखिरी सवाल है, तो ये आपका क्या है, होमवर्क है, इसको करेंगे आप होमवर्क। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस है ना जो हम अगली क्लास में करेंगे, 2 मैन 3 वुमेन वाले, जिसमें जो है मैन और विमेन वाला जो है रोल होता है, इनका रिलेशन निकालना पड़ता है। ये हम लोग अगली क्लास में करेंगे बहुत सारे सॉल्व। तो इसके लिए मैं चाहता हूं पहले आप इसको ट्राई करें खुद ही, और ये आप एज अ होमवर्क सॉल्व करने की कोशिश करें पहले। उसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, टारगेट अब चेंज हो चुका है हमारा। ठीक है, डेट जैसा कि आप सभी को मालूम है चेंज हो चुकी है यूपीएससी प्रीलिम्स की। तो उसके लिए सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि यार आपके लिए 3 वीक का एक्स्ट्रा समय मिल चुका है। ठीक है, 3 वीक का एक्स्ट्रा समय मिल चुका है आप सभी को तैयारी के लिए। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग आई बिलीव। अब अच्छी नहीं भी हो ना, आपको लग रहा है यार ये गलत हुआ है सर, जल्दी हो जाने चाहिए थे एग्जाम, और हम ताकि फ्री हो जाएं। काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है, और काफी स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ा, एक तरह से मैं बोल सकता हूँ अमृत की तरह जो है ये समय उनके लिए आया है। और ये उनके लिए जो है सी सेट की तैयारी करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि 3 वीक मतलब 21 दिन बहुत होते हैं। 21 दिन में क्या से क्या हो सकता है आपको मालूम नहीं है।
है ना। तो ये 21 दिन आप अच्छे से यूज करें। उसके लिए पहले आपको अभी से ही जितने दिन बाकी है ना, उनको भी अच्छे से यूज करना ही पड़ेगा। तो आप तो 26 मई जो मान के चल रहे थे ना, वो आप एक माइंड में टारगेट बना के रखो, ताकि तब तक आप कोर्स कंप्लीट कर लें और बाकी के 3 वीक सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करते रहें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बार बार लगाएं, बार बार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखें, थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस तक जाने की कोशिश करें, रीडिंग करें, आरसीज के पैसेजेस लगाएं जो पहले आ चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उन सभी को सॉल्व करें। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज जब आप अपनाएंगे ना, तो आपको बड़ा ही मजा आएगा और आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि सी सेट कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जो कि बहुत ज्यादा डरा रही है लोगों को, बच्चों को, और मार्केट में इतना ज्यादा खौफ जो है बच्चों में बैठा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही जो है आपके लिए फायदेमंद रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब भी कर लेना यार चैनल को। और ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले सेशन में। एंड जय हिंद टू यू ऑल, थैंक यू सो मच।